नेक्स्ट टॉपिक जो है इन द चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट, उसमें हम एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे। एसेंट ऑफ सैप में सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट हमने पहले पढ़ा कि वाटर जो है व्हेन इट रीचेस द जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट, क्योंकि जाइलम के ज़रिए वाटर ने जो है मूव करना होता है इन द होल प्लांट, तो इट हैज़ टू पास थ्रू द कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, पहले कॉर्टेक्स उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद जो है वो जाइलम तक रीच करेगा। एक्चुअली वाटर एंड रिजॉर्व मिनरल्स आर कैरिड और पुल्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। दिस में इन्वॉल्व द फॉलोइंग। एसेंट ऑफ सैप बेसिकली क्या है? सैप इज़ दैट वाटर मटीरियल जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह डिज़ोल्व हुए होते हैं, सैप उसे कहते हैं, और एसेंट उसकी अपवर्ड मूवमेंट। तो एसेंट ऑफ सैप यानी कि उस डिज़ोल्व्ड सॉल्यूशन की अपवर्ड मूवमेंट इन अ प्लांट जो कि रूट से टूवर्ड्स जो शूट सिस्टम है उसकी तरफ जा रही है। उसमें तीन जो है वो मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कोहेजन टेंशन थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी। उसके बाद सेकेंड है दैट इज़ रूट प्रेशर, और थर्ड इज़ इम्बाइबिशन। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग द कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसमें तीन जो है वो स्टेप्स फर्दर आ जाते हैं। कोहेजन है, टेंशन है, एडहेजन है, फोर्थ वन इज जाइलम, स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। सो फर्स्ट इज द कोहेजन। कोहेजन बेसिकली क्या होती है? कोहेजन इज़ दैट अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, लाइक जिसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं, डायपोल डायपोल मूवमेंट भी आ जाती है, लेकिन वाटर के केस में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है विच आर इन्वॉल्व। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो चूँकि उसकी बॉन्डिंग है विद द जो उसके साथ वाला मॉलिक्यूल से, तो वो भी ऊपर चला जाएगा उसके साथ ही। इस तरह टेंशन है, टेंशन it is provided when the water chain is pulled upward in the xylem. Transpiration provides the necessary root energy और force. सेकेंड आपके पास टेंशन आ जाता है। टेंशन मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल्स पर एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर है टू मूव अपवर्ड, और वो कॉन्टिन्यूस प्रेशर जो है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए होता है। और ट्रांसपायरेशन क्या होती है? द मूवमेंट, द एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर या स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, वहाँ से मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना। अगर मॉलिक्यूल वहाँ से एस्केप करते जा रहे हैं तो पीछे से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो लाजमी ऊपर की तरफ आएंगे बिकॉज ऑफ दैट टेंशन, बिकॉज ऑफ दैट पुल। उसके बाद थर्ड इसमें आ जाता है अबाउट द एडहेजन। एडहेजन क्या है? एडहेजन मीन्स, एडहेजन होता है अटैचमेंट, ठीक है, जो जुड़ा होना होता है किसी के साथ। इट मे बी एडेड दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो एडहेयर टू द सेल वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स, कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर हैविंग एडहेजन विद द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल्स, और चूंकि वो सेल वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं तो जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो जो सेल वॉल जो जैसे जैसे वो ऊपर ट्रैवल करेंगे या ऊपर जा रहे हैं तो चूंकि वो सेल वॉल के साथ लगे हुए हैं, सेल के साथ एडहेयर हुए हुए हैं, सो दैट विल आल्सो हेल्प इन देयर अपवर्ड मूवमेंट। उसके बाद फोर्थ आते हैं स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। Strong xylem walls है, it is essential that xylem walls should have high tensile strength if they are not buckle inwards. The lignin and cellulose provide strength to the cell walls, क्योंकि पानी का कई दफ़ा प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वाटर में हिंड्रेंस आ सकती है या जो xylem walls हैं वो बर्स्ट कर सकती हैं, या कोई भी ऐसा फिनोमेना हो सकता है जिसकी वजह से जो प्लांट की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं या ट्यूबुलर सेल जो सेल्स हैं बेसिकली लाइक xylem सेल्स हैं उनके अंदर माल फंक्शनिंग आ जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं दैट द सेल वॉल्स xylem walls और xylem cells की जो walls हैं they should also be very strong in nature. इसके बाद आ जाता है mechanism of transpiration pull in cohesion tension theory. Mechanism of transpiration pull in cohesion टेंशन थ्योरी। ट्रांसपरेशन पुल का मैकेनिज़्म क्या होगा? मैकेनिज़्म में
सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसपायरेशन इटसेल्फ है, बिकॉज उसकी रीज़न ये है दैट दिस इज़ अ, ये रूट्स है नीचे और ऊपर जो है वो प्लांट है, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे जाके जो है वो लीफ आ जाता है। जब यहाँ से वाटर अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा, लाइक अब दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे, और यहाँ पर जाकर अगर फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसपायर कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये एक एक स्टेप, एक मॉलिक्यूल की जगह को फिल करने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। और ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो, चूँकि ट्रांसपायरेशन जो है इट हैपन्स थ्रू द स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के बारे में बताया हुआ है कि स्टोमेटा जो है वो मेसोफिल सेल्स में मौजूद होते हैं, और उनकी शेप जो है वो बीन शेप्ड होते हैं, एंड व्हेन दे आर फुली टर्जिड तो वो ओपन होते हैं, एंड व्हेन दे आर श्रिंक तो वो क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में रूट प्रेशर बेसिकली क्या है? सेकेंड फोर्स इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर इज द रूट प्रेशर, एंड इट इज क्रिएटेड बाय द एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट्स फ्रॉम अदर सेल्स इनटू द जाइलम सेल्स। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम अदर सेल्स इनटू जाइलम सेल्स। उस केस में हम कहते हैं रूट प्रेशर है, चूँकि जितना ज़्यादा रूट प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, एंड दिस लोअर्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ जाइलम सैप। जब जाइलम सैप के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स कि वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो वाटर एंटर्स द जाइलम सेल्स बाय ऑस्मोसिस, thus increasing the level of sap in the xylem cells, and water enters the xylem cells may take एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर पाथवे। मैंने पहले बताया कि वो एपोप्लास्ट भी हो सकता है, सिम्प्लास्ट भी हो सकता है, वैक्यूलर पाथवे भी हो सकता है। अच्छा, इस केस में दो तीन वर्ड्स हैं लाइक गुटेशन, एक्सुडेशन। गुटेशन एक्सुडेशन एक ही जो है वो फिनोमिना है, एंड उसके अलावा हाइड्रोथॉर्ड्स बताए हुए हैं। तो गुटेशन जो है या एक्सुडेशन, ये क्या है? बेसिकली दीज आर द this is the loss of liquid water through the water secreting glands। जो प्लांट्स पर जो ऑस होती है, ऑस पड़ी होती है, उस फिनोमिना को हम गुटेशन कहते हैं या एक्सुडेशन कहते हैं। वो क्या होता है कि पानी का लॉस होता है थ्रू द स्पेसिफिक वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, या वाटर सिक्रीटिंग पोर्स द ग्लैंड्स, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स। तो ये भी जो है इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू द बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रूट प्रेशर। एंड गुटेशन एक्सुडेशन इज मोर नोटेबल व्हेन ट्रांसपिरेशन सप्रेस। जैसी ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है तो उस वाटर को बाहर निकलने के लिए जो है हाइड्रोथॉर्ड्स की मदद लेनी पड़ती है। जब ट्रांसपिरेशन कम होगी तो जो गुटेशन एक्सुडेशन है वो आपको ज़्यादा देखने में मिलती है। उसके बाद इसमें जो है वो थर्ड थियोरी है अबाउट द इम्बाइबिशन। इट वाज गिवन बाय सैक्स इन 1874। और ये क्या कहती है? द सेल वॉल कंपोनेंट स्पेशली सेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन कैन टेक अप वाटर एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, बट द कंपोनेंट्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। दिस इज इम्बाइबिशन। सिमिलर सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेल वॉल के कंपोनेंट्स में सेलुलोज के अलावा लिग्निन, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज वगैरह होते हैं। सो सैक्स का या साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं अदर देन सेलुलोज लाइक लिग्निन एंड पैक्टिन, सेल वॉल के कंपोनेंट्स, वो वाटर को अपने साथ ऊपर लेकर जाते हैं विदाउट themselves being dissolved in the water। अपने आप को वाटर इधर डिजॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ वाटर को जो है वो अपने साथ ऊपर ट्रैवल करवाते हैं। दिस इज़ इम्बाइबिशन। और द रूट सेल्स जो हैं वो इसमें जो पाथवे लेके जाते हैं, जो पाथवे फॉलो करते हैं, दैट इज़ द एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हैं। ओके, इसके बाद ब्लीडिंग का एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। समटाइम्स इट सो हैपन दैट सर्टेन प्लांट्स व्हेन कट
pruned, trapped or otherwise wounded show a flow of sap from cut ends or surfaces. That is known as bleeding. Bleeding जो है वो एक छोटा सा फिनोमेना है when the plants are cut, pruned or tapped. They show outflow of sap. This is known as bleeding. और ये जो है वो कॉमन सिंपल जो है वो प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, लाइक ग्रेप वाइन है, पाम्स है, शुगर मैपल एक्सेट्रा है. एंड दे आर टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग. पहला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द जाइलम. ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. एंड सेकेंड इज द रूट प्रेशर विच इज एक्सक्रीटेड बाय द जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट्स. तो ये दो फैक्टर्स जो हैं दे आर एसेंशियल.